है। योग से आपकी ऊर्जा, आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का आह्वान होता है। कागज के टुकड़ों से भविष्य तय नहीं होता। आपकी क्षमताएं असीम हैं, अनंत हैं। 26 नवंबर 2008 को ताज होटल के आतंकी घटना में जितने आतंकवादी को ढेर किए थे, इन्हीं के बंदूक की गोली से ढेर हुई थी। और मैं देश का पहला सैनिक बना जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया। झील के बीच में हमने योग शिविर करवाया है और यहाँ पर जो हमारी हजारीबाग की जो आज इस कार्यक्रम जो है ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमारे बीच मुख्य अतिथि रूप में वो मरीन कमांडो आए हैं जो 26 नवंबर 2008 को ताज होटल के आतंकी घटना में जितने आतंकवादी को ढेर किए थे, इन्हीं के बंदूक की गोली से ढेर हुई थी। और बाद में ये भी हताहत हो गए थे, गंभीर घायल हो गए थे, मरणासन। लेकिन योग करके पूर्ण स्वस्थ हुए और स्वस्थ ही नहीं हुए। विश्व का एक पोस्ट होता है आयरन मैन। आयरन मैन वही बन सकता है जो व्यक्ति 4 किलोमीटर समुद्र में तैरेगा, तैर के निकलने के बाद 180 किलोमीटर का साइकिलिंग करेगा, उसके उतरने के बाद 42 किलोमीटर का मैराथन दौड़ करेगा। और ये तीनों क्रिया 17 घंटा में करना होता है। हमारे मुख्य अतिथि मात्र 14 घंटा में किए और आयरन मैन का उपाधि लिए। यही नहीं, ये 3 बार किए। एक बार मलेशिया में, एक बार साउथ अफ्रीका में, एक बार अमेरिका में। भारत में होता तो लोग कहते पक्षपात करते हैं, भारत में कंपटीशन होता ही नहीं है। और चौथा आयरन मैन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। हजारीबाग की जनता की ओर से शुभकामना है कि चौथा मैराथन लेके भी यहाँ आएंगे और फिर हम लोग स्वागत करेंगे। हजारीबाग के लिए सौभाग्य है कि आज यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, या आने वाला समय में हम लोग अपने जेनरेशन को कहेंगे, जब वो इतिहास में पढ़ेंगे कि विश्व का आयरन मैन हिंदुस्तान का कौन था, तो प्रवीण ततोदिया जी थे जो मरीन कमांडो थे। हम हजारीबाग में उनके साथ योग किए थे। आप अपने वंशावली को कहेंगे जो इतिहास में पढ़ेंगे। एक बार बोलिए भारत माता की जीवन राज्य धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज हजारीबाग आए हैं, कैसा लगा? बहुत ही आनंद आया। आज यहाँ पर तीनों झील के बीच में हमने योग शिविर करवाया है और यहाँ पर जो हमारी हजारीबाग की जो पतंजलि की टीम है और जिसको टीम को हमारे नौजवान रामजीवन जी उसको पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ पर हमारे प्रभारी हैं। और ये युवाओं को और अलग अलग उम्र के लोगों को यहाँ पर योग सिखाते हैं। और आज यहाँ पर हमने आकर योग करवाया। करीब करीब 200 से 250 लोग यहाँ पर आज योग सीख कर गए। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को जागृति होनी चाहिए, लोगों को उनकी क्षमताओं की जागृति होनी चाहिए। योग से वो जागृति आती है। योग से आपकी ऊर्जा, आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का आह्वान होता है। वो पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर को नॉर्मल से और एक अलग लेवल तक लेकर चली जाती है। तो उसका ही मैंने आज अभ्यास करवाया था। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड योग। सांसों के समन्वय के साथ साथ में आपको व्यायाम और आसन साथ साथ तीनों एक साथ होते हैं। तो उसी की क्रिया आज मैंने यहाँ पर कराई थी और मुझे बहुत ज्यादा आनंद आया यहाँ पर हजारीबाग की धरती पर। और मैं हजारीबाग के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, यहाँ की जो धरती है उसको नमन करता हूँ और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि बहुत बहुत आनंद आया उनके साथ में मुझे योग करके। और इसी तरह से सभी लोग योग करते रहें और अपनी स्वास्थ्य को मेंटेन रखें, स्वास्थ्य को पाएं, क्योंकि ये आपको किसी दुकान पर खरीदने से नहीं मिलता। प्रभारी जी तो यहाँ सभी को जवान बनाने का कुछ जवान है, वो कुछ जवान है, सबको जवान बना रहे हैं। जी जी। सालों भर यहाँ योग शिविर लगता है। यहाँ तक कि बारिश में भी हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि बारिश में भीग कर योग करते हैं। जी जी जी। उनके साथ लोग करते रहते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। यहाँ की पूरी पतंजलि टीम को मेरा धन्यवाद। अभी जैसे इन्होंने बताया कि आप आयरन मैन से उन पलों को थोड़ा साझा करें हजारीबाग वासियों। जब मैंने 2018 में आयरन मैन प्रतियोगिता में भाग लिया था, साउथ अफ्रीका में गया था। तो जब मैं लास्ट जो रेड कारपेट बिछा रहता है फाइनल में वहां पर, और जब मैं फाइनल आयरन मैन की मंच की तरफ जा रहा था, उस फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया आपको? इमोशनल हो गया था। आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने उस प्रवीण को देखा था जो कभी हॉस्पिटल में पड़ा था। मैंने उस प्रवीण को साथ में जिया जिसे हर तीसरी सांस नहीं आती थी।
मैं उस प्रवीण को जानता था जिससे 10 से 12 कदम चला नहीं जाता था। मैं उस प्रवीण को जानता था जो कभी टेढ़ा टेढ़ा चलता था, जिसकी 4 रिब्स टूटी थी, 2 साल तक एक हाथ उसका काम नहीं करता था। वही प्रवीण आयरन मैन चैंपियनशिप पे पार्टिसिपेट कर रहा था, जो कि दुनिया का सबसे कठिन प्रतियोगिता होती है, जिसमें 3.86 किलोमीटर ओपन सी स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलो रनिंग आपको 17 घंटे के अंदर करनी होती है। तो मैं उन पलों को याद करके मैं रोया, और मैंने जब फिनिशिंग लाइन खत्म की तो एक सेंटेंस मैंने बोला कि ये पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा मेरा भविष्य तय नहीं कर सकता। और मैं यही युवाओं को कहता हूं और यही कहता हूं कि कागज के टुकड़ों से भविष्य तय नहीं होता। आपकी क्षमताएं असीम हैं, अनंत हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जब एक फेफड़े से आयरन मैन जैसी प्रतियोगिता को जीत सकता है, आयरन मैन जैसी प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन कर सकता है और भारत के लिए आयरन मैन बन सकता है। मैं देश का पहला सैनिक बना जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया। आज तक के इतिहास का मैं पहला व्यक्ति हूं, वो भी डिसेबल होने के बाद मैंने किया। तो मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आई कैन बेटर यू कैन। अगर मैं कर सकता हूं तो आप मुझसे कहीं बेहतर हैं, लेकिन आपको योग करके उन शक्तियों को, उन ऊर्जाओं को उठाना होगा। आतंकवादी लोग आए थे, उसमें डिसेबल हुए थे, और इन्हीं के बंदूक के गोली से आतंकवादी लोग ढेर हुए थे 26/11 के 2008 ताज होटल में। उसी में इनका एक फेफड़ा चला गया, कान चला गया। जितना भी बताए कि हम वो प्रवीण हो गए, वही भारत के लोगों को जान बचाने में ये सच पुरुष आज हम लोग के सामने है। हम लोग का गर्व का विषय है। इसे हिम्मत लेना चाहिए हम लोग। मेरा यही मानना है होने के लिए करना है। कि उस समय पर मैंने एक सैनिक बनकर लोगों की सेवा की, लोगों को बचाया, और आज भी एक सैनिक बनकर, साधक बनकर, योगी बनकर लोगों की हेल्थ को बचाने का निर्णय लिया और लोगों को जागृति देने, लोगों को जगाने का कार्य कर रहा हूं कि देखिए, हेल्थ है तो सब कुछ है, और हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैर में सर कैसे हुआ? ये हमारा एक्सीडेंट हो गया था 5 महीने पहले। गाड़ी वाले ने हमें ठोक दिया था पीछे से, हिट एंड रन केस हुआ था। तो इस टूटी हुई टांग से मैंने 5 बड़ी रन की है पिछले 5 महीने में। 42 किलोमीटर मैंने रन इसी टूटे हुए टांग के साथ में करके दिखाई है। जो लोग कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में, मैं काफी दिन रहा, ऑपरेशन हुआ, रॉड पड़ी मेरे पैर में, डॉक्टर ने कहा कि 4 महीने आप रेस्ट पे रहेंगे, 4 महीने कुछ नहीं कर सकते। और मैं 4 महीने के अंदर मुंबई में 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ रहा था इसी टूटे हुए पैर के साथ में। तो इसको कहते हैं विल पावर, कि आप सभी के अंदर है, वो मेरे अंदर अकेले के नहीं है, लेकिन उसको जागृति आपको दिलानी होगी। उसके लिए स्वयं को आपको तपाना होगा और जगाना होगा, और वो चीज सिर्फ और सिर्फ योग से संभव है और कहीं पे संभव नहीं। सर, ताज होटल में जब आपके साथ वहाँ पे यहाँ टेररिस्ट से आप लड़ रहे थे जी, तो उन पलों को थोड़ा साझा करें, लोगों को एक्चुअली क्या हुआ था, एक अंधेरे कमरे में मेरा मुकाबला उन 4 आतंकवादियों के साथ में हुआ था। मेरी पूरी टीम बाहर निकल गई थी और मैं अकेला पड़ गया था, और आधे घंटे तक हमारी एक भयंकर तरीके से हमारी फायरिंग चली उस ताज होटल के कमरे में। और पहली गोली कान को लगी और दूसरी गोली जो थी हमारी, आधे घंटे तक हमारी फायरिंग चली और एक आतंकवादी को मैं मारने में कामयाब रहा, लेकिन उसके लिए खोना बहुत कुछ पड़ा। कान पे गोली लगी तो हियरिंग चली गई, छाती के आर पार गोली निकली तो फेफड़ा पूरा चला गया, लेकिन 185 लोगों को बचाने में मैं कामयाब रहा, अपनी टीम को बचाने में कामयाब रहा। और उसके बाद मेरी टीम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि 3-4 दिन का मेहमान है, लेकिन ईश्वरी कृपा थी कि इतने बार वहां से होटल के रूम से मैं बचकर बाहर आया, और फिर ईश्वरी कृपा से फिर मुझे सांसें मिली। तो मैंने वही सोचा कि जब मैं सर्विस छोड़ूंगा तो मैं लोगों की सेवा में लगूंगा, ना कि किसी की नौकरी में लगूंगा। तो आज मैं सेवा में हूँ और आपके बीच में चीजों को लेकर आया हूँ। पहले खुद को ठीक किया और अब आप सभी को बता रहा हूँ कि ऐसे ठीक हो सकते हैं। हाँ जी, सभी स्वामी जी के साथ इनका बहुत मानते स्वामी जी पूरे भारत वर्ष में इनको भेजे, खास करके लोगों को बताओ कि योग से हम
अरे अच्छा, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है पत्रकार महोदय? यानी करो योग और रहो निरोग। इससे बड़ा कोई विश्व में एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। योग करके मृत्यु को भी विजय पाया जा सकता है। जी, तो आप इसे सीख सकते बहुत बहुत हैं। एक धन्यवाद। संदेश दे पूरे युवाओं को देश सेवा के लिए। मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखें तो आप कितना बचा सकते हो। पहले नंबर पे आप अपना समय बचा लोगे। अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हो तो हॉस्पिटल में आने जाने का जो समय आपका व्यर्थ होता है वो बचा लोगे। दूसरे नंबर पर आप डॉक्टर की फीस बचा सकते हो। तीसरे नंबर पर जो आपका बिल काटा जाता है आपके टेस्ट होने का, उसको बचा सकते हो। 3 हो गए। चौथे नंबर पर आपके हाथ में जो दवाइयों का बंडल दिया जाता है वो भी पैसों से आता है, फ्री नहीं आता है, उससे आप बच सकते हो। 4 हो गए। 5वें नंबर पे जो गोलियों से आपकी बॉडी के ऊपर जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं, उससे और बीमारी पैदा होने वाली है, उससे आप बच सकते हो। 6ठे नंबर पर गोली खाने से आपको अलग अलग बीमारियां होंगी, प्लस आपकी हेल्थ और खराब होगी, बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि वो गोलियां गर्मी पैदा करती हैं। ज्यादातर गोलियां 99% जो दवाइयां हैं एलोपैथी में आपकी बॉडी में हीट पैदा करती हैं। तो आप उस हीट से हमारा लीवर डैमेज होता है, तो आप 6ठे नंबर पर अपने लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन, फेफड़े और हार्ट को सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि जब आपका बॉडी में टेम्परेचर राइज होगा तो आपका HR कहते हैं हार्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो बीपी की समस्या ऑटोमेटिकली आपको होने वाली है। तो मैं अगर अनगिनत की बात करूं तो अनगिनत है, मोटे मोटे मैंने 5-6 चीजें बता दी कि भैया ये समस्या इनसे है। तो आप इतना अपनी पैसे बचा सकते हो, आने वाले समय में अपनी बीमारियों को बचा सकते हो, समय बचा सकते हो। और जो आने जाने का समय है और आने जाने की व्यवस्था है, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाओगे तो पैसा देकर जाओगे, नहीं जाओगे, या मोटरसाइकिल पर जाओगे, कार में जाओगे, पेट्रोल फूकेगा नहीं, क्यों फूकेगा? तो पैसा खर्च कितना हो रहा है आपका, आपकी ही जेब से जाएगा। तो आप उन सब चीजों को बचाकर भारत माता उसको के अपने लिए इस्तेमाल कर जय। सकते हैं। कहेंगे हजारीबाग यहाँ पधारे हैं। आज हजारीबाग की पावन धरती पर हम परवीन जी को, जो आयरन मैन हैं, जो पूरे विश्व में इन्होंने ख्याति प्राप्त किया है, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ हजारीबाग के वासियों के साथ योग करने का। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं योग इनके साथ करने का मौका, मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं हजारीबाग की जनता की ओर से इनका हार्दिक अभिवादन, हार्दिक अभिवादन। और ये और विश्व में अपना नाम रोशन करे, यही हजारीबाग की जनता की ओर से शुभकामना है।